नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो फ्रॉम सुमित। मैं जो स्टार्ट किया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है सब्जेक्ट, और इसका एक टॉपिक जैसा कि पिछली क्लास में मैं पुनर्जागरण बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके बाद ही उसका परिणाम ही आगे आने वाला चैप्टर, आगे आने वाला टॉपिक जो है प्रबोधन, वो ये स्टार्ट होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आपको चीज़ें पता हैं कि प्रबोधन क्या, पुनर्जागरण क्या होता है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम अर्थ को समझें। तो अर्थ क्या होता है पुनर्जागरण प्रबोधन का, और जस्ट वेट, अर्थ को समझें। तो अर्थ क्या होता है इसका, ये सबसे पहले तो देखा जाए कि 18वीं सदी में ये आने शुरू हो गई थी एनलाइटमेंट। और इसका अर्थ होता है कि जो पुनर्जागरण कालीन प्रवृत्ति थी, जो मैंने आपको बताया था कि मानव जो था वो धर्म के हाथों से हटकर वो मानवीय प्रवृत्तियों से, मानवीय मूल्यों को अपनाने लगा। और वो पुनर्जागरण कालीन प्रवृत्ति जिसने लौकिक जीवन पर बल दिया, मानवतावादी चेतना, तार्किक चेतना तथा वैज्ञानिक खोजों पर बल दिया। और वो बल देने वाली जो प्रवृत्ति थी उसने जो है 18वीं सदी में परिपक्वता प्राप्त कर ली थी, और उसी परिपक्व अवस्था को प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहले उसके अर्थ की बात करते हैं, और उसके अंतर्गत क्या विशेषताएं आती हैं उन चीज़ों को लेकर बात करते हैं, और अंत में उन विशेषताओं से उसका क्या परिणाम हुआ, और उनसे आगे आने वाले भविष्य में क्या, मतलब जो निष्कर्ष निकला वो आगे आने वाले भविष्य को कैसे उसने निर्धारित किया, इसके बारे में समझते हैं। तो इसकी विशेषताओं का कारण क्या था वो हम देख, इसकी पहली विशेषताओं को समझें तो वो थी कि ज्ञान से विज्ञान को जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी उससे प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया जाने लगा। यानी कि जैसा पुनर्जागरण काल में हमने पढ़ा था कि चीज़ों को मानने की परंपरा जो विकसित हो गई थी, यानी जो बताया गया वो मानना बिना प्रयोग परीक्षण के, उसको तोड़कर अब इस प्रबोधन में प्रयोग परीक्षण पर बल दिया जाने लगा, और कहा गया कि जानो तब मानो, यानी जानो तब मानो की धारणा विकसित की गई कि प्रामाणिक तथ्य और सिद्धांतों की सत्यता पर बल दिया जाएगा, जो कि प्रबोधन काल की विशेषता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये अर्थ बीच में लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नॉर्मली पढ़ के आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसके दूसरी विशेषताओं को समझें तो कारण कार्य संबंधों का अध्ययन, अर्थात पहले क्या चीज़ थी कि कैसे हो रही है ये चीज़ और कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ नहीं बताई जाती थी। उसका सीधा सीधा जो संबंध था वो धर्म से बता दिया जाता था। लेकिन इस काल में, ये प्रबोधन काल में क्या चीज़ें होने लगी कि कोई भी कारण है, जो कोई भी कार्य हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, और कोई भी कार्य हो रहा है उसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। तो उस कारण और कार्य के संबंधों का अध्ययन करना इसकी विशेषता है, जिसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य के उत्तरदायी कारक को जानना, और जैसे पृथ्वी की जो विनाशक गतिविधियां थी और उनको जानना, जिससे कि मानव रक्षा को सुनिश्चित कर सकें कि इस गतिविधि की वजह से इसका ये विनाश हो रहा है। और साथ में जो विषमता थी, जो समाज में जो निरंकुशता थी, जो राजतंत्र प्रणाली थी, उसके खिलाफ मतलब उस चीज़ को समझना कि किस तरीके से ये संचालित हो रही है, और किस किस तरीके से इसके कितने लाभ और कितनी हानि, कितना शोषण हो रहा है, उस संबंध को समझना वो प्रबोधन काल के अंतर्गत आता है कि कार्य कार्य संबंधों को समझना। इसके तीसरे कारण पर चर्चा हम करें तो मानववाद। वैसे मानववाद के बारे में और बता चुका हूँ आपको, मानवतावाद सॉरी, इसके बारे में आपको मुख्यतः मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा और यहाँ पर भी जान लेते हैं कि मानव के तर्क और महत्व को बल देना। यानी कि मध्य युग में, जो अंधकार युग भी कह सकते हैं, उस समय क्या प्रचलित था कि मानव जो है जन्म से पापी है। मतलब ऐसी ऐसी अवधारणा चल रही थी कि मानव जन्म से पापी है और क्षमता रहित है। लेकिन इस प्रबोधन काल में क्या होता है कि यहाँ पर दार्शनिकों चिंतकों ने बताया कि मानव जो है वो जन्म से तो काफ़ी अच्छा है और विवेकशील है, लेकिन और बहुत ज़्यादा असीम क्षमताओं से युक्त है। लेकिन इस सामाजिक विकास के क्रम में जो धर्माधिकारियों के हाथ में पड़कर वो स्वार्थी हो गया और भ्रष्ट हो गया। और इस स्वार्थी भ्रष्ट आचरण एवं स्वार्थ से मुक्त होने के लिए ही मानव का जो है मानवतावाद पर बल दिया जाना चाहिए और मानव का सम्मान करना चाहिए। ये जो चीज़ थी ये हमारी प्रबोधन काल में विशेषताओं में आ जाती है। इसके चौथे चीज़ विशेषता को समझें तो इसने
प्रकृति पर बल दिया था, प्रकृति पर प्रकृति पर बल। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो प्रकृति पर बल दिया जा रहा था कि प्रकृति स्वतंत्र है और सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसी तरह मानवीय स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि वह प्रकृति की ओर लौटे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रकृति में जाकर यानी जंगलों में जाकर बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। इसके स्वरूप को समझना, यानी कि जो प्रकृति में जो चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है, कि वहाँ पर ये धन जैसा और ये धर्म का बंधन नहीं होता, जाति धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और नस्लवादी धार्मिक रूढ़िवादिता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब सभी लोग जो हैं मिल मिला के सहयोग से एक उस वातावरण में रहते हैं और सम्मानपूर्वक एक दूसरे से भावना रहती है। तो उस बंधन को बनाना, वो प्रकृति पर बल देना है, ना कि प्रकृति में जाकर रह जाना। तो इसकी विशेषता का कारण ये है कि जैसे पुराने समय में चीज़ें जो थी संचालित हो रही थी कि बराबर की चीज़ थी, कोई जाति धर्म और इस चीज़ का कोई बंधन नहीं था, तो उसके खिलाफ था। अब इसके एक और कारण को देखें तो इसने जो बल दिया था वो देववाद पर दिया था। इस देववाद का अर्थ क्या है? ये कोई धार्मिक वार्मिक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, दरअसल थोड़ा सा तो है, लेकिन इसमें ये जो विशेषता है वो प्रबोधन काल की है, जो कि मानववाद पर बल देती है। तो इस जो देववाद में क्या था कि प्राकृतिक धर्म पर बल देना, वही जो चीज़ प्रकृति पर बल थी वाली बात थी कि समानता की भावना से युक्त रहना, और कर्म कांड से मुक्त होकर कार्य करना, यानी जो पहले से निर्धारित चीज़ें कर दी गई हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, उस चीज़ को नहीं मानना, यानी उसको सोचना। और जितने भी जीव हैं, वो सिर्फ ना कि मनुष्य की बात की जा रही है, जितने भी जीव सही वो संसार में हैं और उसके लिए ये सृष्टि ने रचना की है, तो सभी के प्रति सहृदयता का भाव रखना, सहृदयता का, यानी कि जो पेड़ हो, पशु हो, कोई जीव हो, सबके प्रति एक मतलब ऐसी भावना रखना कि उनको ठेस ना पहुँचे, उनके लिए सहृदयता का भाव रखना। और सबसे मुख्य चीज़ इसमें कि देववाद जो है कि मतलब वैज्ञानिकों ने और ये जो हमारे दार्शनिक थे वो इस चीज़ पर चर्चित रहे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को ज़रूर कहा कि भले ही परम सत्ता ने हमारी इस सृष्टि की रचना की हो या निर्माण किया हो, किंतु इसे चलाने का उत्तरदायित्व अब मानव को दे दिया गया है, तो उस उत्तरदायित्व को मानव को निभाना चाहिए, ना कि उसे किसी और के भरोसे या फिर उस जिन्होंने बनाया है उनके भरोसे छोड़कर इसे एकदम त्याग देना चाहिए। तो जब उत्तरदायित्व दिया है तो उस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए, वो देववाद पर है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऐसी विशेषताएं जो थी इनकी आने लगी, तो इसका अंततः लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी चीज़ों के अपनाने से, प्रयोग परीक्षण और बल से, ज्ञान विज्ञान से क्या होने लगा? एक तरफ तो होने लगा मशीनीकरण, ठीक है, मशीनीकरण पर बल दिया जाने लगा। मशीनीकरण से क्या हुआ? भौतिक जीवन में वृद्धि होने लगी, ठीक है। और जब भौतिक जीवन में वृद्धि होने लगी, भौतिक जीवन वही थोड़ा सा मतलब उपभोक्तावादी समाज में उस चीज़ में वृद्धि होने लगी, यानी संसार में जो भी है वही है, ठीक है। अब जब ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी, तब देखो हमारे संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन अब जब सीमित हैं तो फिर हर किसी को तो नहीं मिल पाएंगे, तो इन संसाधनों का असमान वितरण होगा, और जब असमान वितरण होगा तो समाज में विषमता भी आएगी, ठीक है। और जब ये विषमता आएगी तो अब इस विषमता को दूर भी किया जाएगा, क्योंकि प्रबोधन काल की जो चीज़ हैं वो विषमता को दूर करने पर भी तो थी। तो इसी तरफ एक दूसरी साथ में एक विचारधारा चलेगी, वो दैववाद की चलेगी। जस्ट वेट, दैववाद, ठीक है। अब इस दैववाद का मतलब क्या है कि हमें प्रकृति पर बल देना है, और प्रकृति पर बल देना है तो सभी के साथ फिर दयालुता का भाव रखना पड़ेगा हमें, और जब सभी के साथ दयालुता का भाव रखना पड़ेगा तो यानी कि मानवों के साथ, या मानव नहीं, जितने भी सभी जीव हैं उनके साथ हमें समानता का भाव और समान सहिष्णुता का भाव रखना है, यानी भाई बंधु की भावना रखनी है। और जब ये भावना रखनी है तो हमारे अंदर क्या होंगे? मानवीय मूल्य दिए जाएंगे। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। मानवीय मूल्य दिए जाएंगे, ठीक है, जो मानवीय मूल्य विकसित किए जाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में ये जो दो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी विपरीत बात करती हैं, तो अब हमें इसमें संतुलन स्थापित करना है, ठीक है। ये इसकी विशेषता का निष्कर्ष भी कह सकते हैं, इसका ये भी कह सकते हैं कि विशेषता का क्या कारण है कि इनके बीच में संतुलन स्थापित करना। और
इसके अलावा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसके जो मुख्यतः जो 2-3 फ़िलॉसफ़र हैं जिन्होंने प्रबोधन काल की विचारधारा को विकसित किया, मैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। उसमें तीनों फ़िलॉसफ़र्स की बात की जाएंगी और उसमें ही मैं बताऊँगा कि प्रबोधन काल का प्रभाव क्या रहा आधुनिक विश्व के निर्माण में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।